नमस्कार। आज बाल दिवस विशेष मेरा यह वीडियो है जिसमें हम 14 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मनाने का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों में सकारात्मक भावना का विकास हो, बच्चों को भी मान और सम्मान मिले, बच्चे को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करें, यानी उसके भावी भविष्य के समर्थन हेतु हम बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको इंग्लिश में चिल्ड्रंस डे कहते हैं। और यह जो 14 नवंबर है, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो हम जवाहरलाल नेहरू के ही जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये विनम्र स्वभाव और बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे। इनको दो चीज बहुत प्रिय था, एक बालक और गुलाब का फूल। अक्सर इनके फोटो में हम जब भी देखते हैं तो इनके कोट में गुलाब का फूल लगा रहता है और गोद में एक बालक होता है। यानी बालक या बालिका, यह क्लासिफाई नहीं है, यानी बालक का मतलब होता है वह मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। तो इनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव होने के कारण इनकी मृत्यु जब 27 मई 1964 को होती है, उसी वर्ष 14 नवंबर को 1964 को पहली बार बाल दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। यानी तब से लेके अब तक हम 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जरा हम इनकी उपलब्धियों, इनकी कार्यकुशलता को देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी, यानी प्रयागराज, यानी इलाहाबाद में हुआ था। इसका नया नाम प्रयागराज है, पहले यह इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इनका पैतृक आवास जो आनंद भवन के नाम से जाना जाता था, बाद में स्वराज भवन बना और बाद में उसको संग्रहालय में दे दिया गया। कुछ दिन वह कांग्रेस कमेटी का, यानी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का कार्यालय भी रहा। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे और इनकी माता स्वरूपा रानी थी। इनका लालन पालन एक रॉयल फैमिली के बच्चे की तरह हुआ। इनकी जिंदगी में किसी तरह की कष्ट नहीं हुई और शुरू से उच्च संस्थानों में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उस शिक्षा की पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी कॉलेज एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी LLB तक की डिग्री फाइनल की और वहां से वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद में 1912 ईस्वी में यह भारत लौटे। भारत वापस 1912 ईस्वी में, और गांधी
ज्ञात है कि 1915 में भारत वापस आए थे। भारत वापस आने के बाद में 1916 में इनकी शादी हुई कमला नेहरू से। लेकिन गांधी की तरह ये बाल विवाह के शिकार नहीं थे, इनकी उच्च अवस्था में शादी हुई और उसी वर्ष, अगले ही वर्ष 1917 में होम रूल लीग से जुड़ गए। यानी इनका राजनीति में पदार्पण हो गया और 2 वर्ष बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन के समय ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू दोनों जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, गांधी के प्रभाव में आने के बाद में इन्होंने भी जो वेस्टर्न कल्चर की जो पोशाकी लोग पहना करते थे उनका त्याग करना शुरू किया और गांधी वाला वेशभूषा यानी भारतीय परिधान में कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता टोपी पहनना शुरू किया और भारतीय परिवेश के अनुसार ये ढल गए। गांधी का जो 1920 से 22 तक जो असहयोग आंदोलन चला, इस असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जेल में कैद कर दिए गए। खैर कुछ दिन बाद इनको छोड़ दिया गया। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और 1924 के नगर निगम के इस चुनाव में ये अध्यक्ष बने और ब्रिटिश शासन था, लेकिन ये अध्यक्षता स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए 2 वर्ष बाद 1926 में इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी रिजाइन दे दिया। 1922 चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद नगर निगम के। लेकिन 24 में इन्होंने क्या किया, इसको रिजाइन कर दिया क्योंकि अंग्रेजों से इनकी बनती नहीं थी और 24 से लेकर के 24 से 26 ये अध्यक्ष रहे और 26 में रिजाइन दिया और 1926 से लेकर 19 तक 28 तक ये कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे। महासचिव के पद पर रहते हुए जो इनको कार्य दिया गया था, उस कार्य कुशलता के लिए ये कांग्रेस कमेटी में अपना एक अच्छा स्थान बनाने लगे और 28-29 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज या स्वतंत्रता की मांग को रखा और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, यानी उनके पिताजी अध्यक्ष थे इस कांग्रेस के। और नेहरू और बोस दोनों लोगों ने स्वराज की मांग की और स्वराज की मांग पर मोतीलाल नेहरू का समर्थन नहीं होने की वजह से इनके पिताजी से ही इनकी अनबन हो गई और राजनीतिक पहलू में 2 अलग अलग चलने लगे। और अगला जो अधिवेशन हुआ 1929, इस अधिवेशन में इन्होंने खुद अध्यक्षता किया, यानी यह लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का और उस आंदोलन में इन्होंने खुद अध्यक्षता किया। और 26 जनवरी 1930, क्योंकि यह 28 से 29 दिसंबर को हुआ था और अगले महीना 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर यह स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की और उसी तिथि को याद करने के लिए हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ताकि 26 जनवरी 1930 के दिन को हम मेमोराइज कर सके और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते भी हैं।
आगे ये 1936 और 1939 यानी फिर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, यानी कुल मिलाकर 1929, 1936 और 1939 यानी 3 बार ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 1942 में गांधी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने जीरो आवर अभियान चला करके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको भी जेल में बंद कर दिया गया और लगभग 1942 से लेकर 1945 तक ये जेल में कैद रहे। यह लंबा समय तक कैद रहे थे इसमें। खैर 1945 में आने के बाद में भारत की आजादी की बिगुल बजता है और भारत जब आजाद होता है तो आजादी से पूर्व देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसके लिए मतदान होते हैं और उस मतदान में 3 आदमी प्रत्याशी होते हैं, एक पटेल, दूसरा कृपलानी और तीसरा नेहरू। सबसे ज्यादा वोट पटेल को मिलता है, उसके बाद 2 नंबर स्थान कृपलानी का होता है और सबसे कम वोट नेहरू का मिलता है। लेकिन गांधी जी के काफी विश्वस्त होने के कारण इनकी इच्छाओं का कदर करते हुए इस बात पे जोर दिया जाता है कि नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए और गांधी जी पटेल को मना लेते हैं, कृपलानी को मना लेते हैं और दोनों ये प्रधानमंत्री के दौर से बाहर हो जाते हैं और तीसरे नंबर के होते हुए भी ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। खैर बात अलग है कि इनको भी जिम्मेदारियों से अलग नहीं रखा जाता है और इनको उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है और पटेल 556 रियासत को एक करने का काम करता है जो शायद किसी और से संभव नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 को देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जिम्मेदारियां इस उद्देश्य से बढ़ जाती है कि ब्रिटिश इंडिया था और एकदम से पूर्ण रूप से भारत आपके हाथों में सौंप दिया गया और इसके लिए कुशल होना जरूरी है और इन्होंने इस राजनीतिक कुशलता का उपयोग करते हुए भारत को एक नई आयाम, एक नया रास्ता और एक नए युग में पहुंचाया। आधुनिक भारत का निर्माण शुरू किया इन्होंने, योजना आयोग का गठन किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजना का संचालन भी इन्होंने किया। 52-57 और 63-64 में इन्होंने 3 5 वर्षीय योजना ला करके कृषि, उद्योग और विदेश नीति के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य इन्होंने किया। 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया जिस समय ये प्रधानमंत्री थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1962 में इन्हीं के कार्यकाल में भारत चाइना युद्ध हो गया क्योंकि इनकी विदेश नीति थी 2 देशों के साथ फिट नहीं बैठी। एक तो पाकिस्तान अभी अभी निर्माण हुआ था और एक चाइना, यानी चाइना से जो मित्रवत व्यवहार था वो इन्होंने कायम नहीं कर पाया, जिसका नतीजा है कि 1962 में चाइना युद्ध का दंश झेलना पड़ा और वह युद्ध में भारत पराजित भी हुआ था। इनको जितनी अच्छी ये वकालत करते थे, जितनी अच्छी ये पत्रकारिता करते थे, राजनीति में भी उसी तरह माहिर थे और लेखन कला में भी ये निपुण थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें एन
ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी जीवनी है, अपनी जीवनी भी इन्होंने लिखी। इसके अतिरिक्त लेटेस्ट टू इंदिरा यानी इंदिरा गांधी को जितने पत्र इन्होंने लिखे थे उस सब का संकलन भी है। और अब एक चीज आप जान लीजिए कि जब जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन उस समय जिस समय ये प्रधानमंत्री बने उस समय राष्ट्रपति नहीं था, तो इनका जो शपथ ग्रहण हुआ था वह लॉर्ड माउंटबेटन के सामने हुआ था, यानी इनको शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाया था। और अंतरिम सरकार में भी ये प्रधानमंत्री रह चुके थे। कुल मिलाकर इनका जो जीवन था वह राजनीतिक उथल पुथल, भारत के लिए समर्पित जीवन था, और अपने पूरे जीवन काल में लगभग 9 बार जेल गए, 9 बार जेल गए। और कुल मिला के अवधि अगर की बात की जाए तो 9 साल लगभग इन्होंने जेल में बिताया। तो एक अग्रणी राजनीति के माहिर, बच्चों को प्यार करने वाले, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्मदिन पे हम नमन करते हैं। और आज इस तिथि को जो हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, हम इस बाल दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य और सफलता के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद।